हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं, हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। हमने कल से श्री विचार सागर दर्पण ये ग्रंथ शुरू किया है। अब इस ग्रंथ में हमें क्या क्या बता रहे हैं निश्चल दास जी कि जैसे हम अपने विचारों में खो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। सारा दिन अगर हम ध्यान दें तो एक विचार के अंदर और विचार, एक विचार के अंदर और विचार, ये सागर बन जाता है हमारा इतना विचारों का। हम देख ही नहीं पाते। वो मैं पन्ने में इतने धंसते जाते हैं, इतने धंसते जाते हैं कि वो दलदल कीचड़ में जब धंस गए, अब बाहर कैसे आए। अब अगर छोटी बिल्ली, चूहा या छिपकली घर में मरते हैं तो वो तो हम उठा के बाहर फेंक सकते हैं। अब घर में कोई शेर मर जाए या हाथी मर जाए तो उसको हम उठा के बाहर नहीं फेंक सकते। उसके लिए हमें कुछ बाहर से किसी को बुलाना पड़ेगा। अब ऐसी जो छोटी छोटी हमारे पास परिस्थितियां आती हैं वो तो हम विचार के द्वारा काट देते हैं। अब जब कोई बड़ी परिस्थिति आ जाती है तो देखो उसके लिए फिर काटना मुश्किल हो जाता है। फिर हमें बाहर से कुछ मंगवाना है उस परिस्थिति को निकलवाने के लिए। वो गुरुदेव के महावाक्य, गुरुदेव ने ही ऐसे, देखो वो सागर कहाँ है, उस सागर में से हम चाहे कंकर निकालें, चाहे उस सागर में से हम हीरे मोती निकालें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर गुरुदेव ने उसी सागर में से ही हीरे मोती निकाल कर दिखाए। अब जब हीरे मोती निकले उस सागर में से तो देखो वो दुख, वो संताप, वो शोक कहाँ गया हमें पता ही नहीं चला, जो पहाड़ जैसे बन के हमारे सामने खड़ा था। इसलिए क्योंकि हमें गुरुदेव ने एक दर्पण दिखा दिया। शीशे में तो हमारा मुख ही दिखेगा। अगर वहां पे कुछ काला लगा पड़ा है तो वो दिखेगा, अगर चंदन लगा पड़ा है तो वो भी दिखेगा। अब गुरुदेव ने वो कलावण हटाकर चंदन चंदन दिखाया। अरे तू तो प्योर थी, देख अपने दर्पण, अपने शीशे को देख, अपने शीशे को। शीशे में देखेगी ये अंतःकरण रूपी शीशा, इसमें दिखता है, हमें साफ साफ दिखाई देता है कि अब हमारे मन में कौन सी वृत्ति आ रही है, राग वाली आ रही है कि द्वेष वाली आ रही है, हमें पता चलता है। सोए हुए को तो उठाए, मन मचले को कौन उठाए। जो हमें पता चल रहा है कि अब ये वाली वृत्ति आ रही है, फिर हम उसको ना आने दें, रोक दें वहां पर। अब इसलिए श्री निश्चल दास जी ने, उनको पता था कि कलयुग का मानव ऐसा होगा कि वो इतना ज्यादा पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए सरल भाषा में ये श्री विचार सागर दर्पण ग्रंथ हमारे लिए छोड़ गए। अब देखो ये ग्रंथ भी ऐसा दर्पण है जो हमें हमारी शक्ल दिखाता है, और ये शक्ल हमें तब दिखाई देगी जब हमने अपने गुरुदेव के मुख से ये पढ़ा होगा, तो नहीं तो हम ये समझ नहीं सकते। अपनी बुद्धि के बल से तो हम इस ग्रंथ को नहीं समझ सकते।
इतना गूढ़ रहस्य है इस मंत्र में, इस ग्रंथ में। अब ये ग्रंथ की शुरुआत कहाँ से हो रही है? मंगलाचरण से। अथ वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। ग्रंथ शुरू करने से पहले निश्चल दास जी ने मंगलाचरण क्यों किया? ये मंगलाचरण ही क्यों लिखा? देखो, मन से, वाणी से, शरीर से जो पाप अनायास हो ही जाते हैं, उससे कोई रुकावट ना पड़े, इसलिए इस ग्रंथ को पढ़ने से पहले, सुनने से पहले मंगलाचरण किया। अब मंगलाचरण क्यों करते हैं हम? कि सारा कुछ शुभ शुभ हो, अच्छा अच्छा हो। जब हम कोई नया घर लेते हैं तो पहले हम हवन करवाते हैं, फिर अपने जो हमारे पूर्वज होते हैं, देवता होते हैं, उनको स्थित करते हैं, उनको लेके आते हैं कि आज से इस घर में सब मंगल मंगल हो, शुभ शुभ हो। अपने गुरुदेव को वहाँ पे उनके चरण रखवाते हैं वहाँ पे कि हमारे गुरुदेव विराजमान हो वहाँ पर। तभी हम मंगल आचरण करते हैं, है ना। अपने आचरण में भी वो लेकर आते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता मन से, वाणी से, शरीर से अनायास कितने पाप हो जाते हैं, और यही पाप हमारे लिए रुकावट का कारण बनते हैं। इसलिए निश्चल दास जी ने सबसे पहले मंगल आचरण करते हैं, मंगल आचरण किया। मतलब उस जीव को मंगल आचरण वो जो करेगा, जो ये श्रवण करता है, जो पढ़ता है इस ग्रंथ को, उसके अंदर पहले मंगल की भावना होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। देखो, हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले। जब हमारी वहाँ क्लास होती है दोपहर की, तो देखो क्या टाइम है हमारा वहाँ पे, 3:30 बजे से 4:30 बजे तक। और उसमें पहले हम मंगल आचरण करते हैं, गुरु वंदना करते हैं। अब गुरु वंदना होने के बाद अगर वहाँ पहुँचते हैं तो हमारे मन के अंदर वो संस्कार, क्योंकि अभी कहाँ से आए थे हम, वो संस्कार हावी रहते हैं, वो घर परिवार वाले संस्कार हावी रहते हैं। हम जब गुरु की वंदना करते हैं, यही तो मंगल चरण है। वही वंदना से हम गुरु के साथ जुड़ते हैं। हम कहें कि चलो हो जाए वंदना, हम तब पहुंचेंगे वहां पर, हम ये बहुत बड़ी भूल करते हैं। आए, टाइम से आए, अपने आसन पे बैठें, बैठ के पहले वंदना करें, यही मंगल आचरण करें। फिर उसके बाद फिर वो गुरुदेव का ज्ञान हमारे अंदर बहुत जल्दी ठहरता है। तभी सत्संग पर जाते हैं। मन में देखो कैसे कैसे भाव आते हैं। सत्संग पर जाना है, शरीर रोगी है, चल नहीं सकता, और कोई शरीर से आकर बैठ जाते हैं, पर उनका मन इतना मैला होता है कि आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो मंगल आचरण किया नहीं ना।
वहाँ बैठ ही नहीं पाते, नींद आनी शुरू हो जाती है, या फिर शरीर से बैठी हैं तो मन कहाँ से कहाँ निकल जाता है, यथार्थ श्रवण ही नहीं होता। अगर यथार्थ श्रवण नहीं होता तो यथार्थ मनन कैसे होगा? अब यथार्थ मनन नहीं होगा तो निध्यासन कैसे होगा? अब निध्यासन नहीं होगा तो साक्षात्कार कैसे होगा? क्योंकि सबसे बड़ा रुकावट आ गया। अब रुकावट क्या आ गई? जो हमने शरीर से, मन से, वाणी से पाप किए होते हैं वो हमें बैठने नहीं देते। फिर ऊपर से हम मंगल आचरण भी नहीं करते, गुरु वंदना पर भी नहीं पहुंचते। जैसे हम आपस में भी कहते रहते हैं, मैं चाहती हूँ जगत मन में बिल्कुल ना आए, पर फिर भी आ जाता है। हम चाह तो रहे हैं तो वैसी क्या क्रिया भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये सारे पाप मंगल आचरण से कट जाते हैं। मंगलाचरण जब हम करते हैं तब ये सारे पाप कट जाते हैं। कितना बड़ा लाभ है देखो, मंगलाचरण का कितना बड़ा लाभ है, हम इतना सोच भी नहीं सकते। और जिसकी हम अवहेलना कर देते हैं, कितनी अवहेलना की हुई है हमने इस मंगलाचरण की, कि कोई बात नहीं, गुरु वंदना हो जाएगी तब हम पहुंच जाएंगे। अगर इसको केवल वाणी से ना गाकर चित्त से गाते हैं तो देखो कितना लाभ होता है। साधक बैठते ही जुड़ जाता है। पहले पहुंचे हम, अपने समय से पहले पहुंचकर अपने आसन पे स्थित होके बैठे, क्योंकि ये इंद्रियां बहुत चंचल हैं। कहाँ, जहाँ से हम घर परिवार से आ रहे हैं वहाँ चंचलता में ये कार्य करके आ रही हैं। और जब सत्संग से घर जाएं तो एकदम मौन होकर जाएं। जो गुरुदेव के मुख से हमने लिया उसका मनन करते जाएं। हम क्या करते हैं, जब सत्संग से बाहर उठते हैं तो देखो कैसी कैसी वार्ता हमारी शुरू हो जाती है। जो गुरुदेव के मुख से हमने लिया हमने वहीं छोड़ दिया। फिर वही अपने घर परिवार संसार को लेकर आपस में वही बातें वार्तालाप करते करते आते हैं। हमें तो सत्संग में बैठने का ढंग ही नहीं था, बैठा कैसे जाता है वो भी हमें गुरुदेव ने सिखाया। अब कितना टाइम लगता है गुरु वंदना पे, मंगला आचरण में? ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट ही लगते हैं। और 8 मिनट में वो 8 दोहे, 8 बार तो शरीर को भी झुकाकर गुरुदेव को एकाग्रता से नमस्कार करते हैं। पहले उन दोहों में देखो नमस्कार है। अगर हम कहें कि यही हम गुरु वंदना चलो घर में कर लेते हैं, सत्संग के टाइम पहुंच जाएंगे, तो क्या इतनी एकाग्रता से घर में नमस्कार हम कर सकते हैं गुरुदेव को? हो ही नहीं सकता। बोल दें मेरे को देर हो गई है, अब मैं गुरु वंदना रास्ते में ही करती करती चलती हूँ, या देर तो हो गई है चलो वैसे ही घर का थोड़ा काम और कर लूँ, गुरु वंदना मैं रास्ते में करती जाऊंगी, तो क्या इतनी एकाग्रता से गुरु वंदना हो पाएगी रास्ते में? ध्यान तो होगा काम में, तो गुरु वंदना कैसे करेंगे? सामने ये आंखें जिसको भी देख रही हैं उन्हीं का संस्कार उठा लेती हैं। ये हम अपने आप को धोखा देते हैं।
अब गुरुदेव ने हमें पढ़ाया, क्या पढ़ाया था गुरुदेव ने? जैसे सड़क पर चलने वाले पशु को हम चारा नहीं डालते, वो क्या लेता है? जो गली में सब्जी पड़ी होती है या छिलके होते हैं या सूखी रोटी पड़ी होती है वही खा लेते हैं। पर जो हमने घर में पशु बांधे होते हैं उसको समय पर उसका खाना पीना हम देते रहते हैं, उसकी धूप ठंड का भी हम देखो ख्याल रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार जब हम गुरुदेव के चरणों में अपने मन को बांध देते हैं तो वो भी वही संस्कारों से, देखो अब जब हमने अपने मन को बांध दिया तो गुरुदेव क्या हमारी रक्षा नहीं करेंगे? हम जैसे हम अपने घर में पशु को बांधते हैं तो उसकी देखभाल हम करते हैं ना, ऐसे जब हम अपने आप को, अपने मन को गुरुदेव के चरणों से बांध देते हैं तो वो गुरुदेव सारा कुछ करते हैं। फिर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने इस पशु की, तभी तो कहते हैं जब ये जीव पैदा होता है, मनुष्य पैदा होता है तो पशुवत होता है। वत इसलिए लगाया कि ये अपना पुरुषार्थ करके वहां से बाहर भी निकल सकता है। अब यही गुरुदेव की शरण में आने का, मंगलाचरण करने का हमें फायदा है, क्योंकि अपने आप को गुरुदेव के साथ जोड़ देते हैं। अब गुरुदेव के साथ जुड़ने का हमें क्या, कितना बेनिफिट हो गया? हम क्या कहते हैं कि हमारी पुकार गुरुदेव के पास नहीं पहुंचती? हमारी पुकार गुरुदेव के पास पहुंचती है, उनको पता चलता है। हमें बताना आना चाहिए। जब हम बताना शुरू करते हैं तब गुरुदेव हमारी सारी बीमारी को समझ जाते हैं। फिर एक बार हमने अपने मन को गुरुदेव के चरणों के साथ बांध दिया तो देखो फिर हमारा कहीं आने जाने को मन नहीं करता, क्योंकि गुरुदेव ने हमें अपने घर में लौटाना सिखा दिया। निश्चल दास जी मंगलाचरण का महत्व बतलाते हुए कह रही हैं कि जो ग्रंथ शुरू कर रहे हैं उसमें कोई भी विघ्न ना आए, इसलिए मन से, वाणी से और शरीर से अगर कोई भी पाप हुए हैं तो वो हमारे खत्म हो जाएं। इसलिए मन से, वाणी से, शरीर से, तीनों को एक सींध में करके मंगलाचरण करना चाहिए, एकाग्रता के साथ मंगलाचरण करना चाहिए। इससे साधक की सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण ही वस्तु लेने का अधिकारी है। अथ वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। अब वस्तु किसको कहा है? वस्तु वो साक्षी, वो आत्मा, उसके लिए ही ये मंगलाचरण है, उसके साथ जुड़ने के लिए ही मंगलाचरण है। कि जो हजारों जन्म की कर्म उपासना करने से भी ये नहीं मुक्त हुआ जीव आज तक। क्योंकि शरीर पर बैठा है ना, तो वही संस्कार इसको बार बार खींच के ले जाते हैं। कुछ देखो थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हम सत्संग की छुट्टी करके बैठ जाते हैं। अब जिसे हम कहते हैं अच्छी भली तो मैं खाना खा कर लेटी थी,
कि सत्संग पर जाना है, अचानक ही पेट में दर्द हो गया। कहीं से या तो कोई खबर आ गई, वहां जाना पड़ा, या फिर यहाँ पर बैठे बैठे मन कहीं के कहीं चला जाता है, या आंखें हमारी बंद हो जाती हैं। ये सब क्या है? ये रुकावटें हैं। जैसे गुरुदेव कहें वैसे अगर हम चल पड़ते हैं तो देखो हमारे वारे न्यारे हो जाते हैं। अब गुरुदेव ने कहा कि तू ये देह नहीं है, तो साधक ऐसा देखना शुरू कर दे। जैसे जैसे वो नाम ले इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, तो साधक वैसे ही देखने लग जाए। क्रिया करता हुआ भी यह देह उसको अलग दिखाई दे, अहम भाव ना खड़ा हो। देखो ये हम ये कर सकते हैं जब एकाग्रता के साथ बैठेंगे सत्संग में। एकाग्रता कब आएगी? जब मंगल आचरण करेंगे, उस टाइम पहुंचेंगे, समय से पहले पहुंचेंगे, तभी हमारे ये विघ्न खत्म होंगे। नहीं तो अहम भाव देखो हमें छोड़ता ही नहीं है। कितना अहम भाव आ जाता है, अहम आते ही हमारा सारा क्रियाक्रम बन जाता है। फिर अगर वह स्वयं नहीं भी कहेगा तो भी उसके संबंधी सबके सामने उसकी क्रिया का बखान करने लग जाते हैं। अब साधक के अंदर इतनी सजगता होनी चाहिए कि वो इन रुकावटों को पार कर सके। बल तो खुद का और महावाक्य गुरुदेव के। अब महावाक्यों को जितनी एकाग्रता के साथ साधक सुनता है, श्रवण करता है, मनन करता है, तभी तो उसका निध्यासन होगा। तभी व्यवहार में हम लेन देन करते समय जैसे सजग रहते हैं, ऐसे ही फिर साधक भी सजग रहता है। अब कैसे लेन देन करते हैं? अगर किसी को पैसे देते 500 रुपया, तो क्या लेना भूल जाएंगे? कितनी सजगता होगी। तो ये फिर महावाक्य क्यों भूलते हैं? ये कितनी कीमती महावाक्य हैं। इसी प्रकार साधक को जैसे गुरुदेव के मुख से ये महावाक्य निकले, तो अपनी सजगता के साथ उनको अपने अंतःकरण रूपी पर्स में वो भरता जाए कि कोई महावाक्य निकल ना जाए। हम क्या करें? देखो सत्संग में भी जाते हैं तो कौन सी भावना से? पुत्र का कारोबार चल जाए, धन इकट्ठा हो जाए। क्या जिस भाव से जाते हैं वो भाव हमारा फलीभूत होता है। अगर संसार को लेके जा रहे हैं तो गुरुदेव तो इतने दयालु हैं, वो भी फलीभूत कर देते हैं। पर वो कहते हैं मैं हीरे मोती देने को बैठा हूं, तू ये कंकर पत्थर क्यों ले रही है? फिर हमने तो गुरुदेव की वस्तु से वंचित रह जाते हैं और बड़ा दुख होता है। फिर दुख संताप हमारे खत्म नहीं होते। यही सबसे बड़ा दुख है। किसके लिए? साधक के लिए। अगर मंगल चरण करते हुए सूक्ष्मता से विचारें तो सत अपरोक्ष गुरुदेव के दर्शन होते हैं। इसलिए मंगलाचरण की है निश्चल दास जी ने। अब कोई तो प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर दयालु है, कृपालु है, पर हमने साक्षात देखा। प्रार्थना करते हुए साक्षात गुरुदेव के आंखों के सामने
देखो विराजमान हो जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो गुरुदेव हमारे आंखों के सामने कैसे आ जाते हैं। अब ये जब विचार सागर दर्पण हमने गुरुदेव के मुख से पढ़ा तो उन्होंने क्या बताया कि रामायण में भी तो केवल गाते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, पर यहाँ पर तो हमने साक्षात अनुभूति की। जो इष्ट के पास रहता है उसका अमंगल तो हो ही नहीं सकता। इष्ट कभी भी अमंगल अनिष्ट नहीं करते। देखो रामकृष्ण जी अवतार हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर क्या हमने उनको कभी अपनी आंखों से देखा। अब हम उनका जितना भी ध्यान कर लें वो हमारे ध्यान में नहीं आते। पर गुरुदेव सद अपरोक्ष हैं, उनकी झांकियां इन आंखों के आगे कैसे आ जाती हैं। देखो शब्द और सूरत का मेल होता है, हम तभी तो कहते हैं। अब जैसे गुरुदेव के महावाक्य आते हैं तो उनके दर्शन भी होने लग जाते हैं। वो गुरुदेव का आकार हमें साकार रूप में वो दिखाई देने लगते हैं। गुरुदेव के शब्द अंदर ही अंदर फिर गूंजते रहते हैं। जैसे किसी की अनुभूति हो वो आंखों के सामने अपने आप आ जाती है। इसलिए ये मंगलाचरण करना बहुत जरूरी होता है। तभी निश्चल दास जी ने मन, ये इंद्रियां और शरीर तीनों को एक सीध में रखकर ये मंगलाचरण करने को कहा। इसमें अगर वो साधक डूब जाता है तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वहाँ सत्संग में बैठकर उसकी आंखें बंद नहीं होंगी, फिर कभी भी उसको नींद नहीं आएगी। उसके शरीर के सारे विकार दूर हो जाएंगे। कभी उसको सिर में दर्द, आंख में दर्द, जिसके कारण उसको सत्संग छोड़ना पड़े, ऐसी कभी भी उसकी अवस्था नहीं आएगी। क्योंकि ये इंद्रियां भी हमारा कहना मानती हैं। इनको हम जिस रस में डुबाते हैं ये वैसी बन जाती हैं। अगर हम इन इंद्रियों को अपने गुरुदेव के महावाक्यों में डुबा दें तो देखो फिर ये कितना अपना रस निकाल के हमारे आगे रखते हैं। अब वो रस किसका होता है? हमारे खुद का, उस साक्षी का। दो रस आ जाते हैं, एक तो गुरुदेव भी हमारी रक्षा कर रहे होते हैं और इधर ये जो साक्षी ये भी हमें सपोर्ट कर रहा होता है। फिर कितना बड़ा फल है इसका, मंगलाचरण का। इसलिए निश्चल दास जी ने ये श्री विचार सागर दर्पण शुरू करने से पहले ये मंगलाचरण को पहले किया। मंगल आचरण पहले हम कोई भी ग्रंथ जैसे शुरू करते हैं, नए घर में प्रवेश करते हैं तो उसके लिए हम मंगल पहले हवन या अपने से श्रेष्ठ को घर लेकर आते हैं। अब ऐसे इस ग्रंथ में जाने से पहले ये पता होना चाहिए कि रुकावटें आ सकती हैं। उन रुकावटों को दूर करने के लिए अब इस ग्रंथ के अंदर जाएंगे ना हम, तो मंगल आचरण के साथ जाएं कि कोई विघ्न, कोई रुकावट ना आए। इसलिए महत्व बताया हमें निश्चल दास जी ने इसका।
अब यहाँ पर आगे शंकावादी का क्वेश्चन हो रहा है कि विघ्न अर्थात ग्रंथ की समाप्ति में प्रतिबंधक रुकावट डालने वाले जो महापाप होते हैं उनकी निवृत्ति के लिए मन, वाणी और शरीर से व्यापार करने को कहते हैं मंगला आचरण। अब शंकावादी का क्या हो रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, विघ्नों के नाश के लिए स्वामी श्री निश्चल दास जी अपने मन में ही मंगलाचरण कर लेते, ग्रंथ में दोहे के रूप में लिखने की क्या आवश्यकता थी। अब ये शंकावादी का ये क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब वो शंकावादी कह रहा है कि अगर मंगलाचरण करना ही था तो वो अपने मन में ही कर लेते, ग्रंथ में क्यों लिखना उन्होंने जरूरी समझा। अब इसका आंसर हम कल करेंगे। ओम ओम ओम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। देखो, जब हम 6 बजे ये क्लास सुबह शुरू करते हैं तो भी हम प्रार्थना करते हैं। अब जब 7 बजे हम समाप्त करते हैं तो भी हम ये वाला मंत्र बोलते हैं, अगर कोई भी पाप हुआ हो तो वो हमारा नष्ट हो जाए। इसलिए निश्चल दास जी ने भी ये मंगलाचरण को पहले रखा है। नहीं, घर में प्रवेश, ये ग्रंथ हमारा घर है, इसमें प्रवेश करेंगे। अब इसमें प्रवेश होने से पहले मंगल का आचरण करके जाएं, सारा शुभ शुभ हो। इस ग्रंथ से ये हम दृढ़ता के साथ बैठें कि अब ये ग्रंथ के समाप्त होते 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 हमारी बुद्धि के बल भी खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और जो मैं खुद वो साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, उसका अनुभव होगा मेरे को, क्योंकि हम दर्शन ही कर सकते उसके। उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, अगर वो आकार में होता तो वो परिचिन्न होता। ये अनुभूति है, अपरोक्ष अनुभूति। अब यही संकल्प के साथ इस ग्रंथ के अंदर हम प्रवेश करें। ओम ओम ओम।